जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो ख़ुद पे गुज़रें तो लोग समझें। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेलें तो लोग समझें। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरें तो लोग समझें। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, सो सब ने हाकिम की कर ली बेत। फिर एक चंबेली की ओंट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने से क्यों खता था। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने से क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज एक दो चीज़ें हैं जो अहम चीज़ें हैं आपसे शेयर करनी हैं। उनमें से एक तो कल वाली वीडियो थी, उस टॉपिक पे थोड़ी सी आपसे बात करनी थी कि उस वीडियो के अंदर उस बीबी की कुछ सपोर्टर्स लेडीज़ थी, वो आई थी हमारे पास और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की और कमेंट दर कमेंट उनके काफ़ी हमारे पास आते रहे, मगर हम उनको एक तहज़ीब के तरीके से समझाते रहे, रिप्लाई करते रहे। और उसमें से जो मैंने आपसे परसों एक ज़िक्र किया था, एक वही थी मोहतरमा जो इंस्टाग्राम पे आईडी पे भी जो है हमें थ्रेड करना चाह रही थी और वो खुल के आ गई, यूट्यूब पे भी आके हमें वहीं कमेंट सेक्शन में बुरा भला बोलने लगी। खैर वो उनका अपना ज़र्फ़ है, हमारा अपना ज़र्फ़ है कि हम किस तरीके से उनसे बात कर रहे थे। ये आप भी पब्लिकली देख सकते हैं, कमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमें जुमले बोले, जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात की, तो वो उनकी तरबियत का एक अपना हिसाब किताब है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। तो खैर जो भी बातें थी हमें तो मतलब कहते हैं ना कि बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारे जो सामने हैं बीइंग अ लेडी, हम उनको रेस्पेक्ट के दर्जे से देखते हैं, एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ों से उनको जवाब दे सकते हैं अपने। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कल मेरी वीडियो आने के बाद ये काफ़ी सारे रिएक्शंस आए थे अपोजिट साइड से, जो उनके देखने वाले थे उनमें से काफ़ी सारे हेटर्स आ गए थे उसी जगह पे और वो कमेंट दर कमेंट करते रहे। खैर जी, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज सबसे पहले जी बात करेंगे कि सितारा सिस्टर की जो दो ब्लॉग आए थे, एक प्लेलैंड वाला और एक आज का, कि उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और अपनी ज़िंदगी में वो कितना खुश हैं, किस तरीके की उनकी तैयारियां चल रही हैं, आगे क्या मामलात हैं, थोड़ी सी लाइफ के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और टॉपिक था, वो था डीडी के मुतल्लिक के आप हमें बताएं डीडी व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे और आजकल वो वाईटी से डिस्कनेक्ट हैं। आप उनके साथ काफ़ी टाइम से लेके कनेक्टेड थे, आपको तो पता होगा। एकदम से वाईटी से क्यों चला गया है? किसी ने अगवा कर लिया है या मतलब उनका अभी दिल ख़राब हो गया, वो वाईटी पे नहीं आएंगे, किसी ने प्रेशराइज़ किया है, जो भी मामलात हैं। तो खैर कोई कह रहा था उसके ऊपर केस हो गया है, तो क्या मामलात हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ। तो आज बस यही एक दो चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बहुत ही प्यार से, अदब से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं बात का जो स्टार्ट लूँगा वो सितारा सिस्टर की, जो 2 दिन से मैं देख रहा था, बहुत खुश अपने बच्चों के साथ प्लेलैंड गई, एंजॉय किया। आपने देखा पूरी फैमिली ने माशाल्लाह से एंजॉय किया, ख़ुद झूलों पे बैठी, बच्चों के साथ बैठे। और दूसरी बात ये है कि जब एक बंदा अपनी सारी तकलीफ़ें, अपने सारे दुख भूल के एक शहर भी छोड़ देता है और दूसरे शहर में जाके बसता है, सिर्फ़ इसी वजह से कि यार अब मुझे ये बातें न सुननी पड़ें जली कड़वी, अब मुझे ये मामलात न सुनने पड़ें, अब मुझे ये तकलीफ़ें मुझसे न देखी जाएँ, दोबारा कोई मेरे ज़ख्मों को ना खुरेदे। उसके बाद भी वक्फ़न फ़वक्फ़न उसको इसी तरह प्रेशराइज़ करना, हिट करना, खामख़ा में उनके जो व्लॉग्स हैं, जो उनकी जो फैमिली व्लॉगिंग है, उनको जो है मुतासिर करना उन चीज़ों को। तो ये मुझे समझ से बाहर है चीज़ें कि एकदम से ये कहाँ से आती हैं। ठीक, तो मैं रात को जब बैठा हुआ था ये चीज़ें सब सोच रहा था कि जब वो सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के जो भी उनके साथ किया, उस टाइम पे उनकी सगी बहन ने किया, उसकी जो वो थी भांजी थी उसने किया,
जो भी मतलब मामला थे, नैना का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने किया, किसी ने भी मतलब उनके साथ किया, वो सारी चीज़ों को, सारी तकलीफ़ों को भूल के अपना काम करने लगी, अपने बच्चों पे फोकस करने लगी, उनके फ्यूचर के बारे में सोचने लगी कि नहीं, मुझे सब चीज़ों को हटा के अपने बच्चों को देखना है, अपने आप को देखना है कि मैं किस ट्रैक पे चल रही हूँ, मुझे आगे वाली लाइफ के बारे में सोचना है, मुझे काम करना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की इस वक्त वाहिद बंदी हूँ जो मुझे पूरा ये सारे मामलात को देख के अपने घर को भी सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को भी चलाना है, एजुकेशन भी उनकी देखनी है, घर के मामलात को भी देखने हैं, जो मंथली जो हिसाब किताब होता है घर का उसको भी देखने हैं, और जो साइकोलॉजिकली उस पर प्रेशर डाला जा रहा था, मेंटली तौर पे उसको डिस्टर्ब किया जा रहा था, उन चीज़ों को भी अवॉइड करके फिर बंदा एक इन चीज़ों पे फोकस करे, उसके बावजूद भी उसको प्रेशराइज़ किया जाए। तो मैं चीज़ें रात से लेके यही सोच रहा था व्यूवर्स कि उसने शहर छोड़ दिया इसी वजह से, ठीक है। शहर छोड़ने के बाद जब वो नए शहर में गईं तो उन्होंने कहा चलो मुझे यहाँ पे कोई सुख का सांस लेने के लिए देगा, और यहाँ ना कोई मेरा अजीज़ करीब है जो रोज़ आके बेल बजाएगा कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ना कोई दूर का रिश्तेदार आएगा कि अस्सलाम वालेकुम जी मैं आ गया हूँ, आके मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं इन सारे मामलात से निकलूँगी, अब अपने बच्चों को फोकस करूँगी, अब ये चीज़ें देखूँगी, अपनी अम्मी उनके साथ थीं, अपनी जन्नत के साथ रहूँगी, जो भी मामलात हैं हँसी खुशी करूँगी, और अपने देखने वाले जो डेली बेसिस पे मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनको अपनी डेली रूटीन दिखाऊँगी। तो अब मैं ये सारी चीज़ें भुला दूँगी। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो जब यहाँ से गई हैं, कुछ दिन तक, अभी तो समझ लें कि उनको 1 मंथ भी नहीं हुआ मेरे ख़्याल में, तो फिर से वही चीज़ें दोबारा उनके साथ रिपीट कर दी गई। अब यहाँ पे थोड़ा-सा सोचिएगा व्यूअर्स के, देखें ये जानबूझ के जो है ना उनके काम के ऊपर, उनके काम को मुतासिर करने के लिए, उनकी व्लॉगिंग को मुतासिर करने के लिए, उनके बच्चों के अंदर जो है ना तवज्जो ना दें, वो मेंटली तौर पे, जैसे अभी बीच में उनको दिमाग में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी, इस तरह की कुछ चीज़ें हो गई थी। तो ये जो मैं रात को बैठ के रिसर्च कर रहा था, मैं यही देख रहा था कि इनको जानबूझ के ट्रोलिंग की जा रही है कि किसी भी तरह ये वापस उसी तरह जैसे कराची में डिस्टर्ब थी, मेंटली तौर पे इनका माइंड डिवर्ट होता था, उसी तरह रहें, यहाँ पे भी इनको इतना कंफ्यूज कर दें, कभी कोई कंट्रोवर्सी लेकर आएँ, कभी हेटर सपोर्टर्स की जंग लेकर आएँ, कभी ये बहन अपनी जो है वहाँ से वो चालें चलेगी, ये मामलात होंगे, कभी ये कराची में रिलेटिव्स बैठे हुए हैं यहाँ से वो पत्थर मारते रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को जो है ना फिर बहुत वीक कर देती हैं। ये जो मैंने ओवरऑल पूरा एक रात को बैठ के रिजल्ट निकाला, तो ये चीज़ों से बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। अब जैसे वो उस दिन 2 दिन पहले बता रही थी कि 2 महीने तकरीबन पता भी नहीं चलता, शादी सर पर है, उनके घर में वो बच्ची है, फारूक भाई की जो बेटी है, तो वो कह रही थी हम उनकी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, उन मामलात को देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि भाई उनको जो भी है अच्छे तरीके से रुखसत करना है, उस शादी को एंजॉय करना है, जो पिछली शादी थी उससे भी ज़्यादा इस शादी को एंजॉय करना है। तो वो एक हँसी खुशी वाली एक लाइफ गुजार रही थी, हँसी खुशी वाली एक मतलब अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग कर रही थी, तो बीच में ये केस लेकर आ गए, ये नया मुद्दा लेकर आ गए कि नहीं भाई अब हमें इसका फ़ाइनल डिसीजन चाहिए। ये जो मोहतरमा कह रही हैं, ठीक है भाई, आपको फ़ाइनल डिसीजन चाहिए, आपको ये बातें शुरू से लेके बोली गई हैं कि अगर आप में इतना दम है, आप में इतनी ताकत है, तो आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे तशरीफ़ लाएँगी तो आपको सारे दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा कि कितने भाव का क्या वज़न होता है। वहाँ बैठ के मुँह के फायर मारने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे आएँगी, आप अपने साथ वो जो आपके संदूक के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी आपके ख़जानात हैं, वो सारे ख़जानात भी लेकर आएँ। यहाँ पे लोगों को फेस करें, कोर्ट्स को फेस करें, इदारों में लेकर आएँ, देख लेंगे आपकी जो भी चीज़ें होंगी। और यहाँ जो हमारे पास एविडेंस हैं, जिन जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो गए, ये सारी आपने चालें चली थी, वो हम अपनी एविडेंस यहाँ पे पेश करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये वक्फन जब देखती हैं कि ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी हैं, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इनकी मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर करना है, कभी कम्युनिटी लगा के मुतासिर करना है, कभी कोई ऐसी बात करके मुतासिर करना है, कभी उनको कॉपी कर देना है, कभी किसी बात पे बोल देना है, कभी वालदा के थ्रू प्रेशर डलवाना है, एवं किसी बात पे भी नहीं, बस फजूल में प्रेशर डलवाना है कि इनको बोलो ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, मतलब किसी भी तरीके से ज़िंदगी गुजारने नहीं देनी है उनको। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप यकीन करें व्यूअर्स के, मैंने अक्सर औक़ात जब मेरी बात होती है साजिद भाई से, तो मैं इनको यही बोलता हूँ, यार सबको भाड़ में डालो, बस अपना काम करो, किसी को कोई जवाब ना दो, किसी के ऊपर कोई भी मतलब आप तवज्जो ना दो, आप अपने काम पे फोकस करो, छोड़ दो जो जिस तरह बोल रहा है, जो जिस तरह कर रहा है उसको करने दो।
मगर वही वाली बात आती है कि बर्दाश्त की बातों को सहने की भी एक कहते हैं कि लिमिट होती है। अब वो जब लिमिट से बंदा आउट हो जाता है तो बंदे को अब बताना पड़ता है उस चीज़ के बारे में। अभी जो रिसेंटली मामलात हुए उसमें देखें कि इन्होंने बड़ी ही एक तहम्मुल मिजाजी से अपना काम करते रहे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बीच में परेशान होकर सितारा सिस्टर ने जो एक वीडियो बनाई थी वो इसी वजह से बनाई थी कि देखें मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं और हमें कोई भी परेशान करता रहेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन करके उन्होंने फिर अपनी वीडियो को हाइड कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि लोग अगर किसी की चुप को, अगर किसी के सब्र को, अगर किसी के अपना घर पे काम से काम रखने को कमज़ोरी समझते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। खैर अब वो ना टाइम है ना वो मामलात हैं, अब तो डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें फ़ेस टू फेस जब होंगे। तो जितनी खुशफहमियाँ हैं उनके दिलों के अंदर, जो मामलात हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो दुआ यही अल्लाह से कि जिस तरह और केसेस में जल्दी हुई थी, अल्लाह ताला इसमें भी थोड़ी सी हमारी जो है रहनुमाई फरमाए और इसमें इंशाल्लाह जो जिस तरीके से सारे चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही हैं ताहिरा सिस्टर, इंशाल्लाह इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी बहुत जल्द और आप सब लोग देखेंगे कि ज़रूर इंशाल्लाह ये जो भी चीज़ें हैं आप सबके सामने आएंगी और जो इस तरह के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो इनके ख़िलाफ़ जो इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं, उनको मुँह की खानी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी और उसके साथ साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं, काइंडली आप थोड़ा सा अखलाकियात का मुज़ाहरा किया करें, क्योंकि यहाँ हमारे काफ़ी सारी बहनें होती हैं जो कमेंट सेक्शन में आती हैं, फिर आप आपस में उनके साथ बहसबाजी में पड़ जाती हैं, उनको बुरा भला बोलती हैं। तो देखें, आप जब हमारी तरफ जो हमारी बहन है उनको बोलती हैं पिटारा ये वो, तो रिटर्न में जो हमारे ऑडियंस हैं, कल मैं कमेंट्स में देख रहा था, वो भी आपको ऑपोजिट में गलत ही बोलेंगे, तो वो आपको फूलों के हार नहीं पहनाएंगे। सबसे पहले अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें। आप अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, आप इस तरह की कमेंट सेक्शन में अल्फाज ना लिखेंगे, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सितारा सपोर्टर्स हैं, वो भी आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। आप वहाँ से सितारा सिस्टर का नाम बिगाड़ते हैं, गलत बातें करते हैं, तो यहाँ से अपोजिट में आपको गलत जवाब मिलता है। यहाँ पे एक और भी सवाल उठ रहा था, कल काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि जब ये केस चलेगा कदीर भाई, तो ज़्यादातर जो हमारी बहनें हैं वो यही पूछना चाह रही थी कि इनकी अम्मी का क्या किरदार होगा, वो किस साइड पे आएंगी और वो किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, और वो बेसिकली जो ये मामलात हैं सारे वो भी वहाँ पे मौजूद थी, तो वो किसके हक़ में गवाही देंगी, जो मामलात थे, जो ये चीज़ें थी। तो देखें बहन, अम्मी ने काफ़ी टाइम से लेके एक किरदार अदा किया। उन बड़ी बहन का जो गलतफहमी का एक तासुर था, उनको समझाने की कोशिश की, बहुत उन्होंने अपनी तरफ से एक कुर्बानी दी, जैसे माँ बाप हर औलाद के लिए देते हैं, उनको समझाने की, उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की और वक्फन अपना किरदार अदा किया। मगर उस बीवी पे जो भूत सवार है सस्ती शोहरत का, और उस बीवी पे जो भूत सवार है कि बस जल्द से जल्द मुझे सितारा की लेवल की जो है ना वो मिल जाए, एक फेम मिल जाए, एक चीज़ मिल जाए, जो अभी तक हम देख रहे हैं उस बीवी के अंदर, तो उसके ये सब चीज़ें देखते हुए उनकी माँ भी फिर पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि जब इसको हमने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की कि इन मामला को ख़त्म कर दो और जो भी है, जो मामलात हैं, आपस में बैठ के सॉरी कर दें, जो गलतफहमियाँ थी, जो चीज़ें थी, उनको वो नहीं समझ पा रही। तो अब जब ये केस स्टार्ट होंगे, डेफिनेटली सितारा की अम्मी जो है वो सितारा के साथ ही रहेंगी और अभी भी वो उन्हीं के साथ हैं। उन्होंने बहुत उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि एक टूटा हुआ इंसान था जिसने जीने की सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी अपनी, और उस टाइम पे उनकी अम्मी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, वहाँ से यहाँ आई अपनी बेटी के लिए। ज़ाहिर है कोई तो चीज़ थी जिस वजह से वो वहाँ से यहाँ आई हैं और उनको इतना अच्छा बैकअप दिया, इनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा किया। और वो काफ़ी सारी वीडियोस में ये बातें बोलती रही हैं कि अम्मी मेरा सबसे बड़ा इस वक्त सहारा है, ये नहीं आती तो शायद मैं टूट जाती, इनकी मुझे बहुत सपोर्ट हासिल है, इन्हीं की वजह से मैंने जीना सीखा, इन्हीं की वजह से मैंने आगे बढ़ना सीखा और इन्हीं की वजह से मैंने फेस करना सीखा, इन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब भी ये केसेस की स्टार्टिंग होती है, जब भी मामलात बढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जब उन्होंने वालिदा की कदर नहीं की, उस बीवी ने उनका कहना नहीं माना, तो ये अब हट के चीज़ें आ रही हैं। अब जब सारी चीज़ें एक सच्चाई की बुनियाद पे जब जाएंगी इदारों के अंदर और सारे मामलात सारे प्रूफ्स के साथ जाएंगे, तो मैं शॉर्टली आपको यही जवाब दूंगा कि इनकी अम्मी अपनी बेटी के साथ खड़ी रहेंगी। और आपने बीच में भी देखा होगा कि जितनी भी दफ़ा सितारा सिस्टर जब हम जाते थे FIA के ऑफिस,
तो एक दो दफ़ा इनकी अम्मी इनके साथ खड़ी रही हैं कि नहीं, आप अपनी जगह पे सही हैं। जब आपकी कोई किरदार कशी कर रहा है, जब आपके बच्चों का कोई नहीं सोच रहा, जब आपके ज़ात पे कोई उंगली उठा रहा है, तो हम आप सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आप चलें। आप जो जो नाम हैं आप सबके वहाँ बताएं, आप केसेस की शुरुआत कर दें। तो इनकी अम्मी की सपोर्ट है। मैं आपको ये बता दूँ चीज़, ऐसा नहीं कि इनकी अम्मी पीछे हटेंगी, इनकी अम्मी इनके साथ रहेंगी। तो ये जो लोग पूछ रहे थे, इंशाअल्लाह ताला वो अपनी आंखों से सब चीज़ें देखेंगे भी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। लास्ट में जो आपने एक सवाल किया था डीडी का, देखें डीडी की जो मैंने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें खुद ही वो कहीं आउट ऑफ सिटी थे, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं कुछ अर्सा आराम करना चाह रहा हूँ, 2-4 दिन, उसके बाद मेरे व्लॉग्स आएंगे, थोड़ा सा मैं मेंटली रिलैक्स होना चाह रहा हूँ, जो मामला हैं। बाकी जो ये अफवाहें हैं, मतलब YT पे हम कमेंट सेक्शन में, दूसरी वीडियोज़ में, बाबर की वीडियोज़ में लोग मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं कि वो चला गया है, फिर पंजाब किसी से नाराज़ होके उनके वाइफ का नाम लिया जा रहा था, या और काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा रही थी। तो इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। वो बेसिकली गया भी है आउट ऑफ सिटी तो अपने किसी काम से गया होगा। और जो उनकी अनाउंसमेंट मैंने लास्ट सुनी थी कि मैं 1-2 दिन अपने माइंड को फ्रेश करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं व्लॉगिंग करूँगा, तो मैंने जो बात सुनी थी वो आप तक पहुँचा दी। बाकी ये जितनी भी बातें हैं कि अगवा करवा दिया गया, YT छोड़ दी, या फिर से बीवी से लड़ाई हो गई है, जो भी मामला हैं, कराची छोड़ के फिर हमेशा हमेशा के लिए चला गया, तो इन चीज़ों में मुझे कोई भी खबर नहीं है, ना इन चीज़ों में कोई सदाकत है। जो उनकी अपनी एक ज़बानी चीज़ थी, जो लास्ट उनकी वीडियो थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे, तो वो मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो हो सकता है कल या परसों उनकी वीडियोस आ जाएं। वो एक मेंटली जो रिलैक्सेशन है उसके लिए वो कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए मैं यूट्यूब से हट के जो है अपनी लाइफ को रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियोस बनाऊँगा। तो ये आज की कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।